डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरुण कोलातकर की बहुत ही फेमस पोएम अजामिल एंड द टाइगर्स। अजामिल एंड टाइगर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम रिटन बाय अरुण कोलातकर। तो इस पोएम को हम बहुत ही अच्छी तरह से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि इसका क्या सोशियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। Ajamil and the Tigers. The tiger people went to their king and said, "We are starving." Yes, the opening lines of the poem is like this. जो शुरुआत होती है कविता की वो कुछ इस तरह से होता है कि the tiger people went to their king and said, "We are starving. We have had nothing to eat, not a bite, for 15 days and 60 nights." तो देखिए एक बार यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो कैरेक्टर्स है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस पोएम में, हम देखते हैं कि उसमें एक है अजामिल। अजामिल जो है वो एक शेफर्ड है, एक भेड़ चरवाहा है जो बहुत सारे भेड़ों को चढ़ाता है, उसकी देखभाल करता है। उन भेड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी उस चरवाहे पर होती है जिसका नाम अजामिल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। पहले आपको ये समझना होगा कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। जब हम भेड़ को या बकरियों को या किसी भी मवेशी को जब हम जंगल के पास या जंगल के बाहरी इलाके में चराने को ले जाते हैं, घास खिलाने को ले जाते हैं, तो अक्सर ये डर बना रहता है कि उस पर कोई जंगली जानवर लाइक द टाइगर और द लायन कोई हमला ना कर बैठे। तो इसलिए उन मवेशियों की, जो यहाँ पे हम सीप्स देखेंगे, भेड़ देखेंगे, सीप, तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी जिस शेफर्ड के पास है वो है अजामिल। तो एक बार क्या घटना होता है कि जो टाइगर पीपल है, यहाँ कवि अरुण कोलातकर ने ह्यूमन सोसाइटी की तरह से इस कविता में दर्शाया है लायंस को और सीप्स को। तो एक बार जैसे कि हम लोग होते हैं, जनता होती है, उसी तरह से टाइगर पीपल वो जाते हैं अपने राजा के पास। अपने राजा के पास टाइगर्स जाते हैं और वो अपनी चिंता व्यक्त करते हैं अपने राजा के सामने कि हम लोग भूखे हैं, वी आर स्टार्विंग, वी हैव हैड नथिंग टू ईट, हमने कुछ भी नहीं खाया है कितने दिनों से, नोट ए बाइट, हमने एक खुराक, एक टुकड़ा भी नहीं खाया है, फॉर 15 days and 16 nights, 15 दिन और 16 रात हो गए और हम एक टुकड़ा, एक निवाला भी खाना नहीं खाए हैं, हम बहुत बुरी तरह से भूखे हैं। ये जो टाइगर पीपल है, जो टाइगर से वो अपने राजा के पास जाकर ये कंप्लेन करते हैं, अपनी समस्या बतलाते हैं। और अजामिल हैज़ गॉट अ न्यू शीप डॉग, वो इन्फॉर्म करते हैं अपने किंग को कि क्यों वो 15 दिन और 16 रात से भूखे हैं। क्योंकि अजामिल जो शेफर्ड है, जो चरवाहा है, जो भेड़ों को लेकर जंगल के पास आता है, उसने उन भेड़ों की रखवाली के लिए एक नया शीप डॉग रख लिया है ना। क्या रख लिया है? शीप डॉग। शीप डॉग मतलब जो शीप्स की, जो भेड़ों की रखवाली करता है, हु गार्ड्स द शीप्स व्हाइल दे आर ग्रेजिंग इन अ फील्ड नियर द फॉरेस्ट, ताकि कोई जानवर उन शीप्स पर, उन भेड़ों पर अटैक ना कर सके। तो देखिए, इस कविता को समझना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन, लेकिन इसलिए भी क्योंकि ये जो पोएम है ये काफ़ी सोशल इंटरेस्ट रखता है। इसमें काफ़ी एक ही मजबूत मैसेज पोर्ट्रे करते हैं, कन्वे करते हैं अरुण कोलातकर कि किस तरह से हमारा जो सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है, ऐसे आप देखेंगे एट द अपर लेवल इन अ सिंपल वे, यू विल फाइंड दिस पोएम इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ लाइक अ फेबल। यह एक कहानी की तरह है जो आपको लगेंगे कि ये कुछ एनिमल कैरेक्टर्स को लेकर के जो फेबल लिखते हैं उस तरह की, लेकिन नहीं, इसका एक इनर मीनिंग है, इसका एक डेप्थ मीनिंग है।
ये पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को उजागर करता है, ये देश की परिस्थितियों को बतलाता है ना। इसके लिए आपको ज़रूर से ज़रूर एक बार अरुण कोलाटकर के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना चाहिए। उनके द्वारा लिखे हुए जो पोएम्स हैं, उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि अरुण कोलाटकर ने किस तरह की कविताएं लिखी है। तो उन्होंने समाज में हो रहे परिवर्तन, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो चेंजेस देखने को मिले सोसाइटी में, जो हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम्स में जो चेंज आया कि कैसे हमारे बिफोर फ्रीडम या फ्रीडम के कुछ दिनों कुछ सालों बाद तक जो मिनिस्टर्स जो पॉलिटिशियंस हुआ करते थे वो देश हित में काम करते थे, हमारे देश के नागरिकों के हित में काम करते थे। लेकिन फिर जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है, इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि कैसे हमारे चुने हुए लीडर्स जिनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिनको हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारे हितों की रक्षा करनी चाहिए, वो लोग ही जब हमारा शोषण करना शुरू करते हैं, अलग अलग तरीके से आम लोगों को ठगते हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये पूरी कविता है। तो इसको हम समझते हैं। यहाँ हमें ये मानकर चलना होगा, हम ये समझते हैं अरुण कोलाटकर जी के जो रेफरेंस है उसके मद्देनज़र कि जो टाइगर किंग है वह एक, आप समझ सकते हैं कि वो एक डॉन है, या कोई भी एक जो गैंगस्टर होता है वो गैंगस्टर है जो एक नेक्सस चलाता है, समाज में डर पैदा करता है, ठीक है। और अजामिल जो है, अजामिल को हम ये मानते हैं कि वो एक पॉलिटिकल लीडर है। और जो शीप डॉग है, वो शीप डॉग हम मान सकते हैं कि वो एक सोल्जर है जो अपने देश की रक्षा करता है, जो अपने देश के लोगों की रक्षा करता है। और जो शीप्स है, वो शीप्स कौन है? कॉमनर्स है, जो कॉमन पीपल है, देश की जनता है। तो इस तरह से इस कविता को हम समझते हैं। तो जब यहाँ पर जब होता है क्या, जो शेर हैं, जो टाइगर्स है, सॉरी शेर नहीं, टाइगर्स जो हैं, जो टाइगर्स हैं वो कौन है? वो एक समझ लीजिए गुंडे हैं जो लोगों पर अत्याचार करते हैं और मौज करते हैं। लेकिन अजामिल ने जिस शीप डॉग को लाया है वो बहुत ही ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और अपने देश के प्रति लॉयल है, जो अपने देश के लोगों की रक्षा कर रहा है, शीप्स की हिफाजत कर रहा है। तो वो अपनी ड्यूटी इतनी अच्छे तरीके से कर रहा है कि टाइगर्स एक भी शीप्स को मार नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो अपने किंग्स के पास जाता है और कंप्लेन करता है कि हम लोग 15 दिन और 16 रात से खाना नहीं खाए हैं, क्योंकि जो शेफर्ड अजामिल है उसने एक नया शीप डॉग ले आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। He craves our style and would not let us get within a mile of meat. That is shocking, said the Tiger King. Why didn't you come to see me before? तो सारी बातों को बतलाते हुए कि अजामिल ने एक नया शीप डॉग ले आया है और वो हमारे सारे तरीक़ों को फेल कर दे रहा है, हमारे सारे हथकंडे, हमारे सारे तरीक़े जिससे कि हम शीप्स को मारा करते थे और उनका मांस खाया करते थे, वो हमारे सारे हथकंडों को, हमारे सारे कोशिशों को बेकार कर दे रहा है। वो हमें दूर तक भी भटकने नहीं दे रहा है, माइल्स ऑफ मीट। तो टाइगर पीपल की बातों को सुनने के बाद जो किंग टाइगर है वो बोलता है डैट इज़ शॉकिंग, ये बहुत ही शॉकिंग बात है। सेड द टाइगर किंग, वाई डिडंट यू कम टू सी मी बिफोर? इतना समय बीत गया तब तुम लोग मेरे पास आए हो, तुम लोग पहले मेरे पास क्यों नहीं आए इन सारी बातों को बतलाने के लिए? आगे देखते हैं। मेक प्रिपरेशन फॉर अ बैंक्वेट, आई एम गोना टीच द शीप डॉग ए लेसन ही विल नेवर फॉरगेट। वो आगे आदेश देता है कि चलो एक बैंक्वेट की तैयारी करो, एक बड़े से भोज की तैयारी करो, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उस शीप डॉग को एक बहुत ही बड़ा सबक सिखाऊंगा जो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। हेयर हेयर सेड द टाइगर्स। और वह राजा इन सारी बातों को बोलकर टाइगर किंग आगे निकल जाता है, लेकिन पीछे से जो बाकी टाइगर्स होते हैं वे आवाज़ देते हैं, सुनो सुनो। केयरफुल सेड द क्वीन।
और जो रानी टाइगर होती है वो भी आवाज़ देती है और उस किंग टाइगर को बोलती है कि केयरफुल रहो, सावधानी से रहो। बट ही वॉज ऑलरेडी गॉन अलोन इन टू द डार्कनेस बिफोर द डॉन। लेकिन इन लोगों के आवाज़ देने से पहले ही, भोर होने से पहले, रात के अंधेरे में वो दूर निकल चुका होता है। Into the darkness before the dawn, in an hour he was back. The good king, a black patch on his eye, his tail in a sling. तो कहते हैं कि वो तो चला जाता है, लेकिन 1 घंटे के बाद टाइगर किंग फिर से लौट कर आता है। ठीक है, द गुड किंग, एक तरह से यहाँ पर अरुण कोलाटकर जी सटायर करते हैं किंग को द गुड किंग बोलकर। और जब वो लौट कर आता है किंग, टाइगर किंग, तो उसके आँखों के नीचे एक ब्लैक पैच है, एक काला दाग है। साथ ही साथ हिज टेल इन अ स्लिंग, उसके पूंछ पर एक पट्टी बंधा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे वो रात के अंधेरे में किसी से लड़ने गया था, लेकिन बुरी तरह से पिट कर वापस लौटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजामिल एंड द टाइगर्स, आगे बढ़ते हैं। एंड सेड, आई हैव गॉट इट ऑल प्लान्ड नाउ दैट आई नो द लाई ऑफ द लैंड, ऑल ऑफ अस विल हैव टू ट्राई। अब वो कहता है कि आई हैव गॉट ऑल द प्लान नाउ, मैंने सारी योजना बना ली है, मैंने सारे तरीके अपना लिए हैं कि उस शिप डॉग को कैसे सबक सिखाना है। क्योंकि आई नो द लाई ऑफ द लैंड, लाई ऑफ द लैंड मतलब कि उस जगह की जानकारी, उस जगह की पूरी जानकारी टाइगर किंग को है, किंग टाइगर को है। वो बोलता है कि मुझे इस जगह की पूरी जानकारी है, मुझे कैसे क्या करना है, उस शीप डॉग को कैसे सबक सिखानी है, ये सारी बात मुझे अच्छे से पता है। लेकिन ऑल ऑफ अस विल हैव टू ट्राई, हम सभी को मिलकर ट्राई करना होगा उस शीप डॉग को हराने में। वी विल आउट नंबर द सन ऑफ ए बीच एंड दिस टाइम देयर विल बी नो हिज। वो कहता है कि हम सभी मिलकर लड़ने जाएंगे और उस शीप डॉग को आउट नंबर कर देंगे। आउट नंबर मतलब संख्या में भारी पड़ जाना, एक बड़ी संख्या में हम जाएंगे और उसके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। और साथ ही साथ वह एक तरह से उस शीप डॉग को गाली देता है, यह कहते हुए कि सन ऑफ ए बीच एंड दिस टाइम देयर विल बी नो हिज। और इस बार कोई रुकावट उस शीप डॉग को मारने में या उसे हराने में कोई रुकावट नहीं आएगी। बिकॉज दिस टाइम आई शैल बी लीडिंग द अटैक, क्योंकि इस बार अटैक सिर्फ तुम लोग नहीं करोगे, इस बार जो अटैक होगा उसको लीड मैं खुद करूँगा, टाइगर किंग कहता है। ठीक है, क्विक एज लाइटनिंग द शीप डॉग वाज, ही टुक देम ऑल in as prisoners of war, the 50 tigers and the tiger king, before they could get their paws on a single sheep. अब नेक्स्ट डे जो होता है, नेक्स्ट डे टाइगर किंग के नेतृत्व में, टाइगर किंग के लीडरशिप में 50 और टाइगर्स जाते हैं और शीप डॉग से उनकी भिड़ंत होती है, उनकी लड़ाई होती है। लेकिन इस लड़ाई में जो पता चलता है कि जो शीप डॉग है, ही वॉज एज फास्ट एज द लाइटनिंग, वह आसमान में चमकने वाली बिजली की तरह तेज और फुर्तीला था। उसने सारे टाइगर्स को इंक्लूडिंग द किंग टाइगर, टाइगर किंग, 50 टाइगर्स इंक्लूडिंग द किंग टाइगर, वो सारे 51 टाइगर्स को सिर्फ हराता ही नहीं है, बल्कि वो हर एक को, उन सारे 51 टाइगर्स को, उनमें से किसी को भी किसी शीप को छूने तक नहीं देता है। वह 51 जगह पर प्रेजेंट है, इतना फास्ट है वो। जो टाइगर शीप की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वो उसको जाकर काउंटर करता है, उसे रोक देता है। दे नेवर हैड अ चांस, द डॉग वॉज इन 51 प्लेसेस एट वंस, ही स्ट्रंग देम ऑल आउट इन अ डेसी चैन एंड फ्लंग देम इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस इन वन बिग हीप। वह एक चैन की तरह से जंजीर में सारे 51 टाइगर्स को बांधकर अपने बॉस मतलब कि अजामिल के सामने उछाल कर फेंक देता है, पटक देता है सबको अजामिल के सामने, 51 टाइगर्स को। नाइस डॉग, यू गोड देयर अजामिल, सेड द टाइगर किंग,
looking a little ill and spitting out a tooth. अब जब अजामिल के सामने इन सारे टाइगर्स को लाकर फेंक दिया है शीप डॉग ने, यहाँ जो टाइगर किंग है वो अपना कनिंगनेस दिखलाता है. ही पोर्ट्रेज हियर द कनिंगनेस, है ना. अरुण कोलाटकर जी ने ये दिखलाया है यहाँ कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं समाज में, ये कितने कनिंग होते हैं. जब इनको शीप डॉग ने लाकर पटक दिया है, जब इन्होंने शीप डॉग से लड़ नहीं पाए ये लोग, तो अजामिल को ये क्या कहता है कि अरे भाई अजामिल, तुमने तो बड़ा ही ज़बरदस्त शीप डॉग लाया है ना. लेकिन टाइगर यहाँ काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है और साथ ही साथ उसका एक दांत भी मुंह से बाहर निकल आया है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से पीटा है लड़ाई में. बट देयर हैज़ बीन अ बीट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. लेकिन टाइगर कहता है अजामिल को कि लेकिन हमारे बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमारे बीच बातों को समझने में एक गलती हुई है. वी कुड हैव वाइप्ड आउट योर हर्ड इन वन क्लीन स्वीप. अगर हम चाहते तो एक ही झटके में तुम्हारे सारे शीप्स को ख़त्म कर देते, सारे भेड़ों को मार डालते. बट वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रीप अप ऑन योर शीप्स. लेकिन हम छुप कर तुम्हारे शीप्स पे आक्रमण करना नहीं चाहते थे. हम आपके तुम्हारे शीप्स पे छुप कर अटैक करके उन्हें मारना नहीं चाहते थे. वी फील दैट मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन इंस. क्योंकि हम समझते हैं कि किसी चीज़ को पा लेना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन ज़रूरी इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस चीज़ को किस तरह से पाते हैं, है ना. तो देखो यहाँ पे कैसा सेटायर अरुण कोलाटकर जी ने दिखलाया है कि एक क्रिमिनल, है ना, जो कॉमन शीप्स है उन्हें मार कर खा जाता है, वो यहाँ पे मोरालिटी की बात कर रहा है. वो कह रहा है कि हम चाहते तो हम इतने नंबर्स में थे कि हम तुम्हारे सारे शीप्स को मार के खा जाते, लेकिन हम सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं करना चाहते हैं. हम एथिकल लोग हैं, हम एथिकल लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें कोई चीज़ मिले तो वो अच्छे तरीके से मिले, सही अप्रोच से मिले. वी वेर कमिंग टू सी यू एज फ्रेंड्स. हम तो तुमसे दोस्ती करने आए थे. एंड डैट इज़ द ट्रूथ. और यही सच है. द शीप डॉग वॉज द टाइप हु हैड नेवर टोल्ड अ लाई इन हिज लाइफ. लेकिन यहाँ जो कन्वर्सेशन हो रहा है द टाइगर किंग के बीच और अजामिल के बीच, ये सारी बातें वहाँ खड़ा शीप डॉग भी सुन रहा है. और शीप डॉग का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा डॉग है जिसने अपने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, है ना. ही वॉज बिल्ट अलॉन्ग सिंपलर लाइन्स एंड ही वॉज सिंपली डिस्गस्टेड. वह एक बहुत ही सिंपल लाइन पे पला बड़ा डॉग था. उसका लाइफ जो था वो बहुत ही सिंपलिस्टिक था, ऑनेस्ट वे में वो ज़िंदगी जीता था. उसने न झूठे लोगों को देखा था, न वो खुद झूठा था. इसलिए टाइगर किंग जब ये सारी बातें अजामिल को बोल रहा था तो उस टाइगर किंग की बातों को सुनकर जो शीप डॉग है वो बहुत ही डिस्गस्टिंग फील कर रहा था. उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये कैसा आदमी है, ये कैसा टाइगर किंग है, कितना झूठ बोल रहा है ये. ठीक है. ही केप्ट ऑन मेकिंग फ्रेंटिक साइंस. उसके झूठ को सुन कर वो इतना परेशान हो रहा था कि वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था. वो बहुत सारी इशारे कर रहा था अजामिल को, शीप डॉग. ओके. बट अजामिल द गुड शेफर्ड रिफ्यूज़ टू मीट हिज आइज़. लेकिन देखो अजामिल जो है यहाँ भी देखो गुड शेफर्ड बोल के अरुण कोलाटकर यहाँ भी एक सटायर करते हैं, है ना, कि उसको गुड शेफर्ड, हालांकि वो गुड शेफर्ड है नहीं. वो बोलता है कि अजामिल शीप डॉग की आंखों से आंखें नहीं मिला रहा है. एंड प्रिटेंडेड टू बिलीव एवरी सिंगल वर्ड ऑफ व्हाट द टाइगर किंग सेड. और वो इस तरह से दर्शा रहा है अजामिल कि वो टाइगर किंग ने जो भी बातें बोली है वो सारे बातों को वो मान रहा है ना, कि टाइगर जो बोल रहा है सच बोल रहा है. वो टाइगर को ये दिखलाना चाहता है अजामिल कि हाँ तुम जो बोल रहे हो वो सबको मैं, सारे बातों को मैं सच मान रहा हूँ. एंड सीम टू बी टेकन इन बाय ऑल द लाइज. और उसकी सारे झूठों को वो जैसे कि सच्चा मान रहा है, इस तरह से वो दिखलाता है टाइगर को. अजामिल कट देम लूज एंड आस्क्ड देम ऑल टू स्टे फॉर डिनर. आफ्टर दिस कन्वर्सेशन
अजामिल क्या करता है कि अजामिल उन सारे 51 टाइगर्स को जो चेन में बांध दिया था शीप डॉग ने, उसे रिलीज़ कर देता है। उस चेन को खोल दिया जाता है और साथ ही साथ उन्हें एक प्रपोज़ल भी देता है कि तुम लोग आज यहीं ठहरो, हम लोग साथ में डिनर करेंगे। इट वॉज़ एन ऑफ़र द टाइगर्स कुड नॉट रिफ्यूज़। और ये एक ऐसा ऑफ़र था जो टाइगर तो रिफ्यूज़ करने वाले थे नहीं। इन टाइगर्स का जो हाल शीप डॉग ने किया था कि ये लोग 15-16 दिन से भूखे हैं, है ना, और सामने नियर फ्यूचर में भी ये नहीं दिख रहा था उनको कि वो लोग शीप को अटैक करके खा पाएंगे, क्योंकि शीप डॉग जिस तरह से ऑनेस्टली लॉयल्टी के साथ अपना ड्यूटी कर रहा है और जितना उसमें स्ट्रेंथ है, तो इन्होंने डिनर के प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। एंड आफ्टर द लैम्ब चॉप्स एंड द रोस्ट when Ajamil proposed, they signed a long-term friendship treaty. All the tigers roared. ठीक है। अब उसके बाद डिनर में बहुत बढ़िया सा दावत चलता है उनका, जिनमें उन्हें लैम्ब चॉप्स खिलाए जाते हैं, रोस्टेड मीट्स खिलाए जाते हैं, और साथ ही साथ अजामिल उन्हें प्रपोज़ल देता है एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप पैक्ट साइन करने का, एक संधि करने का। दोनों लोगों के बीच, टाइगर्स और अजामिल के बीच एक पैक्ट साइन होगा, एग्रीमेंट साइन होगा कि ये लोग अब लंबे समय तक फ्रेंडशिप में रहेंगे, दोस्ती में रहेंगे। सारे टाइगर्स रोर करते हैं, चिल्लाते हैं, वी कुड नॉट एग्री विथ यू मोर, है ना, वी कुड नॉट एग्री विथ यू मोर। बोलते हैं कि हम लोग तुमसे यही उम्मीद करते थे, है ना, हम भी यही करना चाहते थे। अजामिल एंड द टाइगर्स अब आगे क्या बोलते हैं, एंड श्योर दे वुड बी गुड फ्रेंड्स ऑल देयर लाइव्स एज दे पुट डाउन द फॉर्क एंड द नाइव्स। तो डाइनिंग टेबल पे ही, डिनर के टेबल पे ही ये सारा प्रपोजल अजामिल उन्हें देता है, और वे लोग ये अपने फॉर्क्स, अपने नाइव्स जो वो खा रहे थे उनसे टेबल पे रखते हुए कसम खाते हैं कि वो लोग आगे दोस्त रहेंगे। अजामिल साइंड अ पैक्ट विद द टाइगर पीपल एंड सेंड देम बैक। पैक्ट साइन होता है, एग्रीमेंट साइन हो जाता है उनके बीच, और उसके बाद वो टाइगर पीपल को अजामिल विदा करता है। लेडन विद गिफ्ट्स ऑफ शीप, लेदर, जैकेट्स एंड बॉल्स ऑफ वूल। साथ में गिफ्ट भी देता है वो विदा करते हुए। वो उन्हें बहुत सारे शीप्स देता है, भेड़ों को ले जाओ अपने साथ, भेड़ों के लेदर के बने जैकेट्स को देता है, और भेड़ों के बने वूल्स भी देते हैं। अजामिल वॉज नॉट अ फूल। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या अजामिल एक मूर्ख है, क्योंकि टाइगर्स उसके शीप्स को, उसके भेड़ों को मारकर खाना चाहता था, और अजामिल जब शीप डॉग ने उनको हरा दिया तो भी अजामिल उन्हें डिनर करवाता है, उन्हें गिफ्ट देता है। क्या वो मूर्ख था अजामिल? लाइक ऑल गुड शेफर्ड्स ही न्यू that even tigers have got to eat sometime. A good shepherd sees to eat they do. He is free to play a flute all day, as well-fed tigers and fat sheep drink from the same pond with a full stomach for a common bond. तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अजामिल मूर्ख नहीं है, बल्कि वह धूर्त है। अजामिल बहुत चतुर और धूर्त स्वभाव का व्यक्ति है। ये हमारे पॉलिटिशियंस को दिखला रहा है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अरुण कुलातकर जी पॉलिटिशियंस को अजामिल के माध्यम से दिखा रहा है। इट इज़ एन एलिगोरिकल पोइम। ये पोइम एक एलिगोरी है जिसमें हमें किसी और के माध्यम से किसी और के बारे में बतलाया जा रहा है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, कि वो बोलते तो हैं कि सारे जो रूल्स है वो हम सिटीजन्स के हित में बना रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनका मेन मकसद कुछ और होता है। तो यहाँ शीप्स को मारने वाले टाइगर्स के साथ में ही एग्रीमेंट किया जाता है कि दोस्ती बनी रहेगी, और सिर्फ इसलिए ताकि टाइगर्स रोज़ भेड़ों के झुंड पर अटैक नहीं करे, क्योंकि अगर टाइगर्स रोज़ शीप के झुंड पर, भेड़ों के झुंड पर अटैक करेगा तो अजामिल को मेहनत करनी पड़ेगी, उसे काम करना पड़ेगा, अपने भेड़ों को, अपने शीप्स को बचाना पड़ेगा। तो उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढा कि चलो कुछ दिन के लिए शीप्स मैं तुम्हें दे देता हूँ, जब तक तुम ये शीप्स को खाओ,
अब जितने दिनों तक उनके पास भोजन अवेलेबल होगा वो अटैक करने को नहीं आएंगे, तो उतने दिन अजामिल आराम से अपना दूसरा कोई काम कर सकता है विदाउट टेंशन। वो अपने कुछ भी कर सकता है और उसे किसी तरह की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जब टाइगर्स का पेट भरा रहेगा तो वो अटैक नहीं करेंगे तो अजामिल फ्री रहेगा। तो ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल सटायर है यह पोएम, ठीक है, जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस कैसे आपस में मिले होते हैं और हम जो कॉमन पीपल होते हैं उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो इसे हम प्रेजेंट सिनेरियो में भी देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स प्रेजेंट सिनेरियो में भी हो रहा है। जैसे ये पता चलता है कि कैसे पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स अंदर से मिले होते हैं और जो कॉमन पीपल होते हैं वो बस बेवकूफ़ बनते रहते हैं।